श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। 17 मई प्रदोष व्रत माह की शिवरात्रि का भी संयोग बन रहा है। यह दुर्लभ योग साल 2 साल 5 साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही ऐसा योग बनता है। यह योग बहुत ही दुर्लभ है। यदि आप इस संयोग में आप यदि कुछ उपाय महादेव के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति करते हैं तो आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि बताया जाता है कि प्रदोष काल में अर्थात प्रदोष के व्रत में भगवान भोलेनाथ अपने शिवलिंग में अर्थात भोलेनाथ भूमंडल पर अपने स्थानों पर निवास करते हैं। जहाँ जहाँ बाबा का मंदिर होता है वहाँ वहाँ वो भ्रमण के लिए ज़रूर आते हैं। यदि आप निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर बाबा के प्रति आपकी आस्था समर्पित है तो बाबा भी आपके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण हो। आपको पुष्प और दीपक से कुछ अचूक उपाय करना है, जिसमें यदि आपके घर में पति पत्नी भाई भाई में रोज अत्यधिक छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश मच रहा है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी की बातों को लेकर आपके घर में आए दिन कोई ना कोई कलह जरूर रहती है, फिर आपको कई सारी बीमारियां एक साथ घेर ली हैं, तो आपको कैसे और कब किस उपाय को करना है, साथ ही साथ संतान प्राप्ति व व्यापार वृद्धि व मनोकामना पूर्ति के लिए हमारे देश के जो धनी लोग होते हैं तथा जो अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं वे भी कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करते हैं। और कैसे करते हैं इसकी जानकारी आपको पूरी वीडियो में मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना व नया करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह के उपाय लाते रहेंगे। क्योंकि हमारे देश जो भी धनी लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे भी कुछ ना कुछ खास उपाय कुछ ना कुछ मुहूर्त या कुछ ऐसे वक्त में करते हैं, ऐसे संयोग में करते हैं जिससे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हम आप लोग नहीं कर पाते और हम अपना जीवन दुखमय अर्थात दुख से और वेदनाओं से हमारा जीवन भरा रहता है। जो लोग उपाय कर लेते हैं उनका जीवन सुखमय जरूर बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले एक कनेर के पुष्प की माला बना लेनी है। इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी या माह की शिवरात्रि या प्रदोष, जो कि प्रदोष माह की शिवरात्रि 17 मई को है, इन दोनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ योग है। साल या 2 साल में आपको 1 या 2 बार इसका योग आता है। आपको एक माला बना लेनी है कनेर के पुष्प की। फिर आपको पहुंच जाना है बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी के मंदिर। आपको उस मंदिर में जाना है जहां पर जलाधारी भी लगी हो। आपको उस माला को यहीं पर ऐसे करके आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। यदि आप समर्पित कर देते हैं फिर अब बैठकर आप अपनी मनोकामना बाबा कुबेर भंडारी से जरूर कह दें। यदि आपके घर में पति पत्नी में विवाद इस तरह चल रहा है कि वह बात कोर्ट तक पहुंच गई है, तो आप यदि सोमवार की अष्टमी या माह की शिवरात्रि किसी भी शिवरात्रि में यदि आप समर्पित कर देते हैं तो आपको वह कोर्ट का केस बाबा भोलेनाथ की कृपा से जरूर आपकी विजय प्राप्त होगी और आपका केस खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका भाई भाई का भी विवाद हो रहा है तो जमीन प्रॉपर्टी का वह भी विवाद बाबा भोलेनाथ की कृपा से शांत हो जाएगा। आपके रिश्तों में फिर से उसी तरह की मिठास आना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपको संतान प्राप्ति की चाह है, यदि आपके घर में कोई भी संतान नहीं है, आपने बहुत से उपाय बहुत से व्रत कर लिए, यदि आपकी संतान का सुख नहीं है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं हर श्रृंगार के पुष्प को आपको तोड़ लेना है डंडी सहित। फिर आपको महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। फिर आपको पहले जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डंडी सहित डंडी का भाग इस तरफ होना चाहिए और पुष्प का भाग अपनी ओर होना चाहिए, यहाँ पर समर्पित कर दें। फिर इसी को उठाकर आपको डंडी का भाग माता पार्वती के हस्तकमल और पुष्प का भाग महादेव की तरफ होना चाहिए। दूसरी बार फिर तीसरी बार इसी पुष्प को उठाकर आपको बाबा कुबेर भंडारी के ऊपर बाबा भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग पीछे की ओर, पुष्प का भाग अपनी ओर। यदि समर्पित कर देते हैं सोमवार की अष्टमी माह की शिवरात्रि या प्रदोष में, जो कि दुर्लभ योग 17 मई को बन रहा है, यदि आप इसमें कर लेते हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में किलकारियाँ जरूर गूंजेगी। यदि आप
निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर उपाय करते हैं। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया पंच पुष्प शिव महापुराण कथा का पहले पुष्प का पहला वर्णन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ यदि आपको कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत से उपाय बहुत से व्रत कर लिए, तो आपको 5 वृक्ष की पत्ती वाला उपाय लेना है। 5 वृक्ष की पत्तियां आपको तोड़ लेना है, कोई भी सभी 5 वृक्ष की पत्तियां आपको ले लेना है। फिर आपको इस पत्ती को साथ ही साथ एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। एक सफ़ेद पुष्प लेकर 5 वृक्ष की पत्तियों को आपको बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाना है। इस उपाय को आप माह की शिवरात्रि पड़ने पर आपको करना है। आपको इस पुष्प को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। नाम याद रखना, निर्मलेश्वर महादेव। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको पुष्प को समर्पित कर देना है। पुष्प और पत्तियों को समर्पित कर देना है। यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बनेगी। आपकी मनोकामना आने वाली अगली शिवरात्रि तक जरूर आपको लाभ देखना जरूर मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बहुत ही अचूक व दुर्लभ व बहुत ही दिव्य उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आवाज़ पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय माता।